Hello, friends. Hello, family. Good evening. This is Money here from the Mountain Girl Money Vlogs. मैं आपके लिए एक और व्लॉग लेकर आई हूँ और मैं आज आपके साथ कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जिसे जानकर सुनकर आपको भी बहुत मज़ा आएगा. So I know one teacher in Dubai who was an art teacher. एक टीचर हैं दुबई की जिनको मैं जानती हूँ. अब मैं उनको आपसे बाद में मिलवाऊंगी. मैं आपको पहले बताती हूँ. मैं आपको आज एक छोटी सी जर्नी पर लेकर चलती हूँ, एक छोटे से एक्सपीरियंस पे लेके चलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि वो मेरा एक्सपीरियंस क्या था. जब बहुत छोटे थे तो पापा ने हमारा एडमिशन करवा दिया था सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में. और जब सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, हमारा हाउस एक अर्बन लोकेलिटी में बना. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा हाउस एक अर्बन लोकेलिटी में बनता है और फैमिली वहाँ शिफ्ट हो जाती है. तो मेरी फैमिली में 3 सिस्टर्स हैं मेरी और एक मेरा छोटा भाई है. तो 4 हम बच्चे थे जब बहुत छोटे थे. तो जब हमारा घर बनता है तो तब हम सिर्फ 2 सिस्टर्स ही होते हैं. दो सिस्टर्स और तीसरी सिस्टर और चौथा मेरा ब्रदर जो है, तब तक उनका बर्थ नहीं हुआ होता. तो ये तब की कहानी है जब वो लोग पैदा नहीं हुए थे और डैडी ने हमारा एडमिशन करा दिया था एपीजे स्कूल. एंड एज़ यूजुअल मैंने अभी आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं बताया है कौन से इंडियन शहर के किस डिस्ट्रिक्ट में एपीजे स्कूल जो था उसमें मैं पढ़ती थी. तो वहाँ हमारा एडमिशन हो गया और वहाँ पर बड़ा अच्छा स्कूल था जी. बहुत वो हमारे लोकेलिटी, हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे टॉप स्कूल था, नंबर 1 स्कूल था. वहाँ एडमिशन हो गया और वहाँ हमारी क्लासेस लगने लगे, पीरियड्स चलने लगे. एक के बाद एक पीरियड होता था और एक दिन पता चला कि हमारा एक आर्ट पीरियड है. और बड़ी खुश कि चलो जी एक आर्ट पीरियड होगा. आई यूज़ टू बी वेरी हैप्पी. पता नहीं ऐसे मुझे लगता था गेम्स पीरियड में, आर्ट्स पीरियड में मुझे लगता था कि पता नहीं क्या मतलब एक ज़िंदगी चीज़ होती है, ज़िंदगी मिल गई मुझे. अब जब आर्ट पीरियड आता था, गेम पीरियड आता था तो मुझे ऐसे बड़ा मज़ा आता था. एक ऐसे लगता था कि एक मतलब लाइफ कोई इंसान जी रहा हो. तो एक दिन हम लोग बैठे हुए थे हमारे आर्ट रूम में. नीचे 1 फीट हाइट के स्टूल्स थे, टेबल्स थे बड़े बड़े. आई थिंक वो थे 3 बाई 3 फीट के, 3 बाई 2.5 फीट के, समथिंग लाइक दैट. 3 बाई 2.5 फीट के टेबल्स थे जो 1 फीट की हाइट के थे और उस पर छोटे छोटे उनके पास छोटे छोटे वुडन स्टूल्स पड़े होते थे जिस पर हम लोग बैठते थे, हम एज स्टूडेंट्स. और उस टाइम मैं क्लास 6 में थी और एज़ यूजुअल मुझे तो था कि मैं बहुत बिल्कुल भी अच्छा ड्रॉ नहीं करती हूँ. और मैं वहाँ बैठ के सो कॉल्ड आर्ट बुक होती है, एक आर्ट की फाइल होती है, उसको खोल कर आई वॉज ड्रॉइंग इन दैट आर्ट बुक विद माई पेंसिल. तो पेंसिल से मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ लेकिन वो बिल्कुल ख़ास अच्छा नहीं बन रहा. और मुझे पता है कि मुझे ड्राइंग ज़्यादा नहीं आती. और पुराने स्कूल में, सेंट जोसेफ स्कूल में शायद हमें इतना ड्राइंग कुछ सिखाया नहीं गया था. ज़्यादा कुछ ड्राइंग पे, आर्ट पे स्ट्रेस नहीं था. और फिर मैं ड्राइंग कर रही थी और कुछ बना रही थी. हमारा आर्ट पीरियड चल रहा था, फ़ैन लगा हुआ था ऊपर, सारे बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे, मैं भी कुछ बना रही थी और फाइल में बना रही थी. और जी फाइल में मुझे याद नहीं है कि मैं क्या बना रही थी. और मैं रब कर रही थी और मैं फिर से बना रही थी और मैं फिर रब कर रही थी. जानते हैं ऐसे में क्या हुआ? मेरे राइट वाले गाल पर जोर से थप्पड़ पड़ा, जोर से एक चांटा पड़ा और मुझे दिन में पूरे तारे नज़र आ गए. एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि ये क्या हो गया, मतलब मेरा दिमाग हिल गया पूरा. जब मैंने ऐसे राइट साइड घूम के और ऐसे ऊपर देखा तो हमारी जो आर्ट टीचर थी वो खड़ी थी. और मुझे पहले दिन पता चला कि वो मारती हैं, बहुत मारती हैं सबको. जो भी है, बहुत तो नहीं पर मार तो बड़ी करारी पड़ी थी. और चांटा पड़ा कि मुंह ही टूट गया. तो खड़ी हो गई मैं. शी आस्क्ड मी टू स्टैंड अप और मैं खड़ी हो गई और मेरी जो ड्राइंग देखी गई तो वो बड़ी मुझे डांट पड़ी कि क्या ड्राइंग बना रहे हो. और उसके फिर मैम ने मेरे को पकड़ के और भी थोड़ा सा डांटा, गुस्सा किया, शोल्डर पे मारा, ऐसे कुछ किया. तो जी ये तो आर्ट क्लास की बात थी. उसके बाद जी एक ही ड्यूटी हो गई कि
हमारी जो आर्ट टीचर थी निर्मल गुप्ता मैम, कि उनको जी प्लीज़ करना है। क्यों प्लीज़ करना है? क्योंकि आर्ट सीखना है, आर्ट आता नहीं है, आर्ट की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, आर्ट आता नहीं है। तो हर वक्त एक कोशिश रहती कि जब भी आर्ट रूम में जाएंगे निर्मल गुप्ता मैम को प्लीज़ करेंगे और आगे नहीं बैठेंगे, क्योंकि आगे बैठेंगे तो वो कोई काम बोल देंगी, गलती हो गई तो मार पड़ेगी ज़ोर से। तो एक दिन उन्होंने पूछा क्लास में कि कौन है बच्चे जो ये कपड़े प्रेस करके लाएंगे। तो उस टाइम हमारे एपीजे स्कूल में टाई एंड डाई भी सिखाया जाता था, ओरिजिनल टाई एंड डाई विद वैक्स एंड रियल डाई, वो सिखाया जाता था। और आर्ट रूम के बाहर बहुत बड़ा लॉन था, कच्ची घास मिट्टी थी, उसमें घास थी, वहाँ पे वायर्स क्लॉथ्स लाइन लगी हुई थी और उसके ऊपर वो कपड़े सुखाए जाते थे, जिनके ऊपर टाई एंड डाई करके वैक्स से सारा काम करके उनको डाई करके वो टांगा जाता था। तो वो सुखाए जाते थे, उनके ऊपर क्लिप्स लगा देते थे, जब वो सूख जाते थे तो वो क्लास में आ जाते थे। अब उनको रेडी करने के लिए शायद मैम के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आर्ट रूम में नहीं था, तो वो पूछ लेती थी कि कौन कौन बच्चे हैं जो इसको प्रेस करके लाएंगे। उन्होंने सिखाया इसके नीचे एक अखबार रखो, फिर वो ये कपड़ा रखो मोम वाला वैक्स वाला, और इसके ऊपर फिर से एक और अखबार रखो और बिल्कुल फुल हॉट आयरन इसके ऊपर मार के चला दो। ऐसे आपको 3 अखबार के सेट्स बदलने पड़ेंगे, जिससे कि गर्म होने से पूरा वैक्स अखबार में आ जाएगा और कपड़ा बिल्कुल साबुत, एकदम फ्रेश, क्रिस्प, स्मूथ डाइड होकर बाटिक आर्ट से निकल आएगा। तो ये बाटिक आर्ट की कपड़े थे जो मैम हमें देती थी। और मेरी मदर को भी याद होगा, मेरी मम्मी अच्छे से जानती हैं, जब मैं एपीजे स्कूल में थी तो मैं ये कपड़े घर लाती थी तो मम्मा पूछती थी कि ये कपड़े तुम किस लिए लाए। तो मैंने मम्मा को बताया कि मैं ये इसको आयरन कर रही हूँ और ये इस पर्पस के लिए है, तो ये मैम को देना है। मैम को क्यों देना है? क्योंकि मैम को खुश करना था, आर्ट सीखनी थी, बाटिक भी सीखना था। एक दिन किसी हफ्ते के किसी दिन, किसी महीने के किसी हफ्ते के किसी दिन में मुझे बाटिक आर्ट सीखना है। तो वो कौन सिखाएंगी? हमारी गुरु निर्मल गुप्ता मैम। और वो कैसे सिखाएंगी? उनको हर तरह से खुश करके, प्लीज़ करके मुझे ये काम करना था। तो कुछ बच्चे करते थे, लेकिन मैं सबसे आगे होती थी हमेशा मैम को बोलने में कि मैम बोलती थे कि कौन लेके जाएगा ये घर, कौन प्रेस करके लाएगा। तो मैं बोलती थी मैम मी, और मैं ले आती थी 3 कपड़े घर और प्रेस करती थी, आयरनिंग करती थी। तो बड़ा मुझे मज़ा आता था, कुछ तो चलो आर्ट का काम हो रहा है घर में, कुछ तो आर्ट हो रहा है। ये प्रेस बाटिक के क्लोथ्स को भी आयरन करना एक काम था मेरे लिए, तो ये आर्ट हो रहा है, बेसिकली ये आर्ट हो रहा था मेरे लिए। तो आई यूज टू ब्रिंग इट होम एंड आई यूज टू आयरन दोज वैक्स्ड बाटिक डाइड क्लोथ्स। तो इसी तरह मुझे मैम कभी भी किसी कंपटीशन में नहीं ले जाती थी। और एक दिन हमने 4 गर्ल्स ने मिलके अपने प्रिंसिपल सर को शिकायत कर दी एपीजे स्कूल में। हम उनके प्रिंसिपल ऑफिस चले गए और वो बहुत ही बड़ा, एक हिस्ट्री में ऐसा इवेंट होता है जो कभी हुआ नहीं, कि एक टीचर की शिकायत प्रिंसिपल ऑफिस में गई, क्योंकि वो हमें शंकर आर्ट्स कंपटीशन में नहीं लेके जा रहे थे। हमारे आर्ट मैम नहीं ले जा रहे थे, तो हमने शिकायत कर दी। अब सर की तरफ से मैम को कॉल आ गया, मैम को बुलवाया गया और रिकमेंडेशन मिली कि इनको लेकर जाओ। तो एक बड़ी सी बस में छोटे छोटे बच्चे बैठ गए और हम सब दिल्ली जहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, वहाँ कोई बहुत बड़े मैदान थे, हम लोग वहाँ पर शंकर आर्ट्स कंपटीशन में चले गए। अजी अब शंकर आर्ट्स में गए तो जी वहाँ पे क्या था, इतने हज़ारों बच्चे कभी मैंने लाइफ में देखे ही नहीं। मुझे लगा ये कहाँ आ गई हूँ मैंने क्या, मतलब मुझे ऐसा लगा मुझे नहीं आना चाहिए था, मैंने गलती करी। पर एक तरफ से मन में बड़ी खुशी हो रही थी कि आज पहली बार अपने दम पर शंकर आर्ट्स कंपटीशन में आ गए हैं। चलो जी, अब आर्टिकल्स डिस्कस हुए, कलर बॉक्स हम स्कूल से ले गए थे, घर से ले गए थे, आर्टिकल डिस्कस हुए, ड्राइंग बोर्ड हमारे पास था, हाफ इम्पीरियल शीट हमें मिल गई। अब जो टॉपिक दे दिया गया, अब उस पर ड्रॉ करो। 5 टॉपिक्स की चॉइस थी, एक टॉपिक चूज कर लिया, उस पर ड्रॉ करने लगी। और हुआ ये कि बिल्कुल भी पेंटिंग अच्छी नहीं बनी, ड्रॉ करके दे दिया, सबमिशन कर दिया। और जब मैं उठ के देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पेंट कर रहे हैं। माय गॉड, मेरा तो देख के, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी पागल हो गई देख के। उन लोगों की ड्राइंग्स और आर्ट इतना अच्छा था कि मुझे ऐसे लगा, शर्म आई अपने ऊपर कि मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है। व्हाट एम आई ड्राइंग, मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है। तो मैंने क्या किया कि मैं सबकी पेंटिंग्स देखती रही।
ऐसे 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 ग्रुप्स में जो सीनियर स्टूडेंट्स बना रहे थे, जो आर्टिस्ट थे, मैं उनकी पेंटिंग्स देखती रही और देख के मुझे पहली बार पता चला, इट वाज माय फर्स्ट मोस्ट एक्सपोजर इन लाइफ अबाउट द पेंटिंग्स, कि आर्ट ऐसा होता है, पेंटिंग जिसको मैं सीखना चाहती थी वो आर्ट ऐसा होता है। तो जी चलो वो सीख लिया। उसके बाद वापसी में हमारी टीचर हमें एक डॉल म्यूज़ियम है दिल्ली में, डॉल म्यूज़ियम, वो भी TOI बिल्डिंग के पास था उन दिनों में, अभी भी आज भी वहीं पर है। मैं अपने बच्चे जब छोटे छोटे थे उनको भी वहाँ डॉल म्यूज़ियम में लेके गई थी। तो क्यों लेके गई थी? क्योंकि जब हमारी टीचर हमें लेके गई तो हमें बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो डॉल म्यूज़ियम में गई तो उस दिन में मैंने पूरी इंडिया की डॉल्स वहाँ देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इंडिया की डॉल्स देखने के बाद पता चला, अच्छा इस प्रांत में, इस स्टेट में ऐसी ऐसी डॉल्स बनाई जाती हैं। सो दैट वाज अगेन अ वेरी बिग बम्बार्डमेंट एंड अ बॉम्बशेल ऑफ exposure to me. The first exposure was in at the Shankar Arts Competition Delhi, and the second was on way back home. हम लोगों को डॉल म्यूज़ियम लेके गया, मैं वहाँ लेके जाया गया और मैं वहाँ पर देखी मैंने, और उसके बाद हम घर आ गए। और घर आने के बाद बताया घर में, मैंने मम्मी को सब कुछ बताया, मम्मा को, और उसके बाद जी चलिए नॉर्मल लाइफ चलने लगी। उसके बाद धीरे धीरे आर्ट सीखते रहे, पेंटिंग सीखते रहे, लेकिन मेरी टीचर्स ने मेरे को कभी उसके बाद कभी भी इनकरेज नहीं किया, कभी नहीं मुझे किसी कंपटीशन में लिया कि ये बहुत बेकार, बहुत गंदा ड्रॉ करती है, उन्होंने मुझे कभी नहीं लिया। और हुआ क्या, इस सारे चेंज से हुआ क्या, मैं खुद ही खुद आर्ट सीखने लगी, इतना आर्ट के पीछे पड़ी रही। इवन जब मेरी 12th क्लास हो गई, मैंने बड़े सारे 12th क्लास तक तो मैंने बड़े सारे आर्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेके थोड़ा थोड़ा जीतना भी शुरू कर दिया। और उसके बाद मैंने बड़ा कुछ आर्ट में सीखा, और मैंने 12th के बाद अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग अपने पेरेंट्स को, उनके दोस्तों से भी कहलवा कर, मतलब 1-2 बार उनके कुछ फ्रेंड्स आए थे हमारे घर, तो मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि अंकल आप पापा को समझा दो। मैंने आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया और मैंने वहाँ पे 4 इयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करी। उसमें मेरे बड़े अच्छे फ्लाइंग कलर्स थे, अराउंड 72%, और उस टाइम तो इतनी अच्छी आर्ट भी नहीं थी, तो भी 72 आ गए। और उसके बाद मैं 72% पे करके निकली, और छोटी मोटी मैंने जॉब्स वगैरह की, 1-2 बहुत छोटी छोटी जॉब्स करी। और क्योंकि मेरा घर बहुत दूर था, दिल्ली से मेरा घर बहुत दूर 50 किलोमीटर पड़ता था, तो हम लोग इतने रेगुलर मैं जॉब के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि मतलब मेरा दिमाग पूरा गुल हो जाता था 50 किलोमीटर जाके 50 किलोमीटर आकर, तो इतना मेरे से नहीं होता था। और वो भी उस टाइम एक सरकारी DTC बस में हमें जाना पड़ता था, तो बड़ा मुश्किल था वो। और जी क्या हुआ कि वो पेंटिंग कोर्स के बाद जब हमने प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ लाइफ में कि लाइफ निकलती गई, और फिर उसके बाद शादी हो गई। और उसके बाद फिर जब मैं शादी के भी कई साल बीत गए, जब बच्चे बड़े हो गए, तो मुझे जिस टीचर का मैंने अभी आपको नाम लिया था दुबई का, तो मुझे दुबई में आर्ट और पेंटिंग टीचर की जॉब मिल गई। मैं ओखला में एक एजेंसी में इंटरव्यू देने के लिए गई, दैट वाज अ रिक्रूटमेंट एजेंसी, एंड वहाँ पर दुबई की 9 स्कूल्स की चेन की ओनर आई हुई थी, और उन्होंने मेरी पेंटिंग्स देखी। मैं एक बैग में, एक थैले में, एक बैम्बू टाइप बैग में बहुत सारी 8-10 पेंटिंग्स डाल के ले गई, और मैं गई थी ट्रेन में, और उन्होंने मेरा वो देखा, उनको बड़ा पसंद आया, और उन्होंने मुझे एजेंसी से बाहर ही नहीं आने दिया, उन्होंने मेरे को फॉर्म भरवा के वहाँ से बाहर आने दिया। एंड उसके बाद मेरे को वहाँ जॉब मिल गई, मैं दुबई भी गई, मैंने दुबई स्कूल में, ऑक्सफोर्ड स्कूल में जॉब करी, केसेस के अंदर मैंने ऑक्सफोर्ड स्कूल में सेकेंडरी आर्ट टीचर की जॉब करी। और उसके बाद मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ, कोई मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रेट भी नहीं थी, और मेरी लाइफ कोई बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल भी नहीं थी, मगर बहुत दुनिया में लोग बोलते थे इसको आर्ट नहीं आएगा, ये बेकार करती है, ये है, वो है, वो है, वो है। अगर मैंने उन सब की बात सुनी होती तो मैं दुबई नहीं जा पाती। मुझे दुबई की एक 9 स्कूल्स के चेन्स की प्रिंसिपल इंडिया में, ओखला में आकर मुझे इंटरव्यू कर मेरे को 2 महीने के बाद मेरा वीज़ा करवा कर मुझे दुबई अपने स्कूल में अपॉइंट, एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं करती।
तो यही मैं कहना चाहती हूँ, यही आज का मैसेज है कि आप किसी की भी मत सुनिए। अगर आपका दिल कुछ करने को करता है, कुछ आपका पैशन है लाइफ में, आपका दिल है कुछ करने के लिए, तो आप उसके पीछे पड़े रहिए, पड़े रहिए, पड़े रहिए। जैसे कि मैंने किया, आज भी मैं पड़ी रही हूँ। आज मैं इंडिया का सारा फोक आर्ट करती हूँ। मुझे पता है कि जामिनी रॉय पेंटिंग्स क्या है। मैंने जामिनी रॉय पेंटिंग्स बना ली हैं, मैंने पिछवाई पेंटिंग्स बना ली हैं, और पिछले 3 साल के लॉकडाउन में मैंने 150 ऑनलाइन कोर्स किए हैं, 150 ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, और उनकी पेंटिंग्स भी मेरे पास हैं। और तो आप देखिए कि अगर मैंने डेफिनेटली मैंने कोई बहुत मोटी रकम, बहुत नोटों की गड्डियाँ, बहुत मोटा फैट पे स्लिप्स, सैलरी चेक्स मैंने नहीं कमाए अपनी आर्ट की जो मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं। बट एटलीस्ट आज मुझे हर तरह का आर्ट करना आता है। आज मुझे कोई कुछ कहेगा कि ये बना दो तो मैं बना देती हूँ। बहुत सारे लोग मेरी पेंटिंग्स गिफ्ट उठा के ले जाते हैं, कोस्टर्स, पेंटिंग्स। सो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने दिल की सुनी, मैंने किसी और की नहीं सुनी। मैंने अपनी राह अलग बनाई। एटलीस्ट मैंने राह तो बनाई, कुछ और कर पाई कि नहीं कर पाई। तो आप भी किसी की मत सुनिए। अगर आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं या आपका मन किसी चीज़ में करने को है तो आप उसे ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और न्यू वीडियोज़ भी आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय फॉर टुडे।